खबरों की शुरुआत इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। इलेक्शन कमीशन की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकम्मल हो चुकी है। फैसला इसी हफ्ते सुनाया जाएगा। मद्रास हाई कोर्ट के तबसरे पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से दरख्वास्त दाखिल की गई थी और मद्रास हाई कोर्ट के तबसरे पर सख्त एतराज जताया गया था। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जजों के तबसरे मुफाद आमा में होते हैं, इसीलिए इसे मुस्बत तरीके से कबूल किया जाना चाहिए। वाज़ेह रहे कि हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन पर सख्त तबसरा किया था। कोविड के माहौल में इंतखाबी रैलियों को कत्लेआम से तशबीह दी थी। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, बेहद अहम इस सुनवाई को माना जा रहा है, क्या कुछ इसमें कहा गया? देखिए, साफ तौर से हिना ये बेहद अहम मामला है। हालांकि चुनाव आयोग फिलहाल मद्रास हाईकोर्ट के उस टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जिस तरह चुनाव आयोग का ये पूरा कार्यकाल रहा चुनाव के दौरान, ये फिलहाल ठीक नहीं था और ऐसे में तमाम अधिकारियों पर मर्डर के तहत मुकदमा चलाना चाहिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि दोनों संवैधानिक संस्था है, यानी कि न्यायपालिका संवैधानिक संस्था है और उसके साथ साथ ही चुनाव आयोग भी संवैधानिक संस्था है। ऐसे में इस प्रकार की टिप्पणी से बचना चाहिए, चुनाव आयोग ये कह रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ ने की कि जिस तरह चुनाव हुआ और चुनाव में रैलियां जिस तरह देखी गई, गैदरिंग देखा गया, ऐसे में चुनाव आयोग को पहले ही संज्ञान लेना चाहिए था। न्यायपालिका को इस मामले में टिप्पणी करने का कोई भी फिलहाल शौक नहीं है, लेकिन जिस तरह की चीजें सामने देखने को मिल रही हैं, जब वहां पर बड़ी संख्या में भीड़ भाड़ देखे गया तो उसके बाद चुनाव आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि ज्यादा संख्या में भीड़ नहीं होनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग भले ही एक स्वायत्त संस्था हो, लेकिन उसको पहले ही सोचना चाहिए था कि अगर इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है कोरोना को लेकर, तो ऐसे में रैलियों पर किसी भी प्रकार से रोक लगाने के लिए नोटिफिकेशन तब जारी किया जाता है ही ना, जब उस पर एक बड़े सवाल खड़े किए जाते हैं। जी। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी जज का कोई अपना आंतरिक मन नहीं होता है कि वो किसी पर इस प्रकार की टिप्पणी करे, लेकिन जिस तरह की चीजें सामने होते हुए देखी जा रही हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं न्यायपालिका को इस प्रकार की टिप्पणी करनी चाहिए थी। और वहीं जस्टिस रविंद्र भट्ट ने यह भी कहा कि जब चुनाव आयोग रैलियों पर लगाम लगा रहा है, वो भी तब जब उस पर बड़े बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो चुनाव आयोग की तरफ से यह कहा गया कि बड़े केंद्रीय मंत्री और बड़े बड़े रसूखदार मंत्री जो हैं वो फिलहाल रैली करने आते थे और उस रैली में भीड़ होती थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा किया कि जब कमान चुनाव की आपके हाथ में है तो आप बंदिशें भी लगा सकते हैं। बहरहाल तीखी नोकझोंक हुई दोनों तरफ से और इस पूरे मामले में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला ही ना सुरक्षित रख लिया है। देखना बेहद अहम होगा कि चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या उस टिप्पणी को जो मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है उसको हटाता है या फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में और विस्तार रूप देता है, क्योंकि इस पूरे कोरोना के संक्रमण काल में हिना इस बात को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता कि चुनाव आयोग ने सख्ती से काम नहीं किया है। अगर चुनाव आयोग सख्ती दिखाता तो शायद इतने बड़े स्तर पर कोरोना संक्रमण सुशील हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये भी बहुत अहम बात है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी सवाल जो था यहाँ पर आया था और सबसे अहम बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर भी एक बार फिर से ये वाजे किया कि बहुत सारी चीजों को सामने आने से नहीं रोका जा सकता। सही तौर पे आप हमें बताइए। ये सवाल उठा कि जिस तरह मीडिया में रिपोर्ट आई है ये गलत है। ऐसे पे साफ तौर से ये जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि चूंकि मीडिया चौथा स्तंभ है और अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक नहीं लगाया जा सकता है और मीडिया ये बेहतर समझता है कि उसको क्या रिपोर्ट करना चाहिए और क्या रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। और अगर कोरोना से संबंधित कोई भी मामला है, भीड़ भाड़ से संबंधित कोई मामला है, अगर किसी भी रैली में वायलेशन हो रहा है तो निश्चित रूप से मीडिया उसको रिपोर्ट करेगा। और इसीलिए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आज जो सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है उसको भी मीडिया रिपोर्ट करेगा। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों तक ये बात जानी चाहिए कि अगर कहीं पर किसी भी चीज का वायलेशन होता है तो उसका रिपोर्ट करने के लिए मीडिया है। और हिना, आपको याद होगा कि जब स्वतः संज्ञान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था ऑक्सीजन के मामले में, तो हिना सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी थी उन तमाम लोगों को जो सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन की सप्लाई, अस्पतालों की सप्लाई, इन तमाम चीजों का
को उजागर कर रहे थे। जी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा भी था कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। जी, अगर जी। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा, यानी कि उन पुलिस वालों के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं मीडिया का इस समय जो रोल है वो बहुत अहम है, क्योंकि बिल्कुल। मीडिया इस समय जो असली चीजें हैं वो सामने लोगों को रख रहा है। भले ही लोग परेशान हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लेकिन इसमें सरकार की दिक्कत, सरकार की कमी है, प्रशासन की कमी है, लोगों की कमी है। उनको एक पटरी पर रखकर मीडिया दिखा रहा है और एक बेहतरीन मददगार के तौर पर भी सामने आ रहा है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे इस बेहद अहम तफसीली जानकारी के लिए।